Hello everyone, Namaste, welcome to K and Wings Yoga. My name is Jyoti. Today we are going to talk about thyroid disorder. थायराइड एक हार्मोन है जो T3 T4 हार्मोन ग्लैंड प्रोड्यूस करता है और जब ये हार्मोन सिक्रेशन होना बंद हो जाते हैं तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है और जब इनका सिक्रेशन एक्सेस क्वांटिटी में होता है तो इसको हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। नाउ इन मॉडर्न साइंस ये बोला जाता है कि इसका कोई भी क्योर ट्रीटमेंट नहीं है और इसको सिर्फ हम टैबलेट से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आयुर्वेद को देखें तो आयुर्वेद में इसका परमानेंट क्योर है। एंड अगर हम कुछ चीज़ों में चेंजेस लेके आए, हमारे लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लेके आए तो हम इसको जड़ से निकाल के फेंक सकते हैं। नाउ इन इंडिया मोर देन 50,000 पीपल आर सफरिंग फ्रॉम थायराइड डिसऑर्डर। क्यों इससे सफ़र करते हैं? क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल होता है आज के डेट में बहुत ही बैड लाइफस्टाइल हो गया है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है एंड इनएक्टिवनेस हो गया है, स्ट्रेस बढ़ गया है और हमारा जो इम्प्रॉपर ईटिंग होता है, बैड ईटिंग होता है, इन सब चीज़ों के वजह से हमें थायराइड से सफ़र करना रहता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ प्राणायाम के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको, अगर आप इसको फॉलो करते हो रेगुलर डेली बेसिस पे, तभी आप काफ़ी हद तक चेंजेस लेके आ सकते हैं इन चीज़ों में। पहला जो प्राणायाम हम बात करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी एक प्राणायाम है जो कि थायराइड के लिए एक रामबाण है, एक बेस्ट प्राणायाम है थायराइड के लिए। उज्जयी प्राणायाम में हम इन्हेलेशन करते हैं नोज़ से, एक्सेल करते हैं अगेन नोज़ से, लेकिन ये जो ब्रीथ होता है इसको हम थ्रोट में फील करते हैं। हमारा जो ग्लोटिस है इसको हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पे हमें जो हवा होता है वो गले से खिसकते हुए अंदर जाता है और गले से खिसकते हुए बाहर आता है। लेकिन जब हम इन्हेल करेंगे उसके साथ हम बंधा लगाएंगे, उसका नाम है जलंधर बंध, जो हम यहाँ से लगाते हैं जलंधर बंध। यहाँ पे हम अपने चिन को चेस्ट पे लॉक करते हैं। हमारा यहाँ पे जो कॉलर बोन है, यहाँ इसके बीच में जो गैप है यहाँ पे हम अपने चिन को रखते हैं और शोल्डर अप करते हैं एंड यहाँ पे जलंधर बंध हम लगाते हैं। जलंधर बंध लगा के ब्रीथ रोटेशन करते हैं इनसाइड एंड उसके बाद बंधा छोड़ के फिर हम एक्सेल करते हैं अगेन। ब्रीथ को हम फील करते हैं थ्रोट से। ठीक है, तो आइए चलिए हम उज्जयी प्राणायाम करेंगे। तो पहले हम पद्मासन में ही बैठेंगे, पद्मासन लगाएंगे। जिनको पद्मासन नहीं होता है वो सुखासन या फिर अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं और आप ज्ञान मुद्रा कर सकते हैं एंड चिन मुद्रा भी कर सकते हैं। तो दोनों हाथों को हम अपने नीज़ के ऊपर रखेंगे, देन अपने चेस्ट को फुलाएंगे, शोल्डर और चेस्ट फुलाएंगे एंड उसके बाद स्पाइन इरेक्ट रखेंगे, कीपिंग योर आईज रिमेन क्लोज। इनहेल, lock your chin to the chest, Jalandhara Bandha, hold your breath. Release Bandha and exhale through your left nostril. Inhale, lock your chin to the chest, Jalandhara Bandha, hold your breath inside. Release Bandha and exhale. Again inhale, lock your chin to the chest, release Bandha and exhale. इसको हम
10 से 12 काउंट तक इन्हेलेशन जो लेंगे, 10 to 12 काउंट्स तक इन्हेलेशन लेंगे एंड अगेन जब हम एक्सेल करेंगे 10 to 12 काउंट्स तक मेंटली काउंट करेंगे एंड एक्सेल करेंगे। और इसको हम मिनिमम 5 मिनट से लेके 10 मिनट्स तक इसको हम कर सकते हैं। और ये जो प्राणायाम होता है इसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा रहता है। जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, पैराथायरॉयड एंड थायराइड ग्लैंड, वो स्टिमुलेट होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट प्राणायाम इज़ योर कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति में हमें एक्सेलेशन पे ज़्यादा ध्यान रहता है। इन्हेलेशन जो होता है हमारा बहुत ही पैसिव रहता है, उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना रहता है। एक्सेलेशन जो होता है वो फोर्सफुली हम एक्सेल करते हैं, हम सिर्फ एक्सेल पे ध्यान देते हैं इसमें। और इसको जब भी हम करेंगे थायराइड पेशेंट, तो इसको आपको 3 सेट में करना है। 30 काउंट्स, एक सेट में 30 काउंट, 30 बार एक्सेलेशन करेंगे, देन 10 to 20 सेकेंड के लिए आप रिलैक्स करेंगे। फिर से सेकेंड राउंड जब आप करेंगे 30 काउंट्स तक एक्सेलेशन करेंगे, अगेन 10 to 20 सेकेंड के लिए आप रिलैक्स करेंगे। फिर थर्ड राउंड जब आप करेंगे 30 काउंट्स तक एक्सेलेशन करेंगे एंड देन अगेन रिलैक्सेशन। सो इसको हम करेंगे अभी। तो अगेन आपको बैठना है स्पाइन इरेक्ट करके एंड पद्मासन लगाएंगे या फिर एनी कंफर्टेबल पोजीशन। अगर पद्मासन नहीं लगा सकते हैं, सुखासन या फिर अर्ध पद्मासन, बोथ हैंड्स इन ज्ञान मुद्रा। देन यहाँ पे हम इन आइज क्लोज करेंगे, ओपन योर चेस्ट, इनहेल एंड बिगिन। एंड रिलैक्स। जब आप एक्सेल करेंगे इसमें, तो आपका जो बेली है वो इन होगा। अगर आपको पता नहीं चलता है तो आप अपना राइट हैंड अपने नावल पे रखेंगे और आप जब एक्सेल करेंगे तो आपका बेली इनसाइड जाना चाहिए। और जब आप इनहेल करेंगे बहुत पैसिव रहता है, तो बेली रिलैक्स रहता है। इसका और एक फ़ायदा क्या होता है, जो हमारा बेली फैट को रिड्यूस करता है। कपालभाति में हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है और हमारा बेली फैट भी रिड्यूस होता है काफ़ी हद तक। सो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है कपालभाति, एंड थायराइड के लिए इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल। उसके बाद हम नेक्स्ट प्राणायाम की तरफ चलेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम जिसमें हम इन्हेलेशन करते हैं लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से, एक्सेल करते हैं राइट से, अगेन इनहेल करते हैं राइट से, एक्सेल करते हैं लेफ़्ट से। तो ये एक राउंड होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम का। इसी तरह से हमें 10 राउंड्स करने हैं और 20 बार करना है हमें इसे। 10 काउंट्स तक करना है एंड 20 राउंड्स तक हमें इसे करना है। तो एक बार में हमें 10 काउंट तक करना है। तो इसी तरह से हमें 20 राउंड तक इसको करना है। तो आइए चलिए इसको करते हैं। अगेन आप नॉर्मल पद्मासन और सुखासन या फिर एनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे और हम हाथों के मुद्रा करेंगे, जिसको हम बोलते हैं विष्णु मुद्रा या फिर नासिका मुद्रा भी हम इसको बोलते हैं। इंडेक्स फिंगर और थंब को हम इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर को हम थंब के बेस पर रखेंगे एंड यहाँ से हम अपने थंब से राइट नॉस्ट्रिल कंट्रोल करेंगे और रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल। पहले हम यहाँ से राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करेंगे, इनहेल विथ योर लेफ्ट, close your left, exhale with your right, inhale with your right, close your right, exhale with your left. Second round, inhale with your left, close your left, exhale with your right, inhale with your right, close your right, exhale with your left. Third round, inhale with your left, close your left, exhale with your right, inhale with your right, close your right, exhale with your left and relax. इसी तरह से आपको 10 काउंट्स तक करना है और 20 राउंड्स तक आपको ये करना है थायराइड पेशेंट्स।
जब हम इन्हेलेशन एक्सेलेशन करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम में, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप इन्हेल करेंगे बहुत डीप एंड लॉन्ग ब्रीदिंग होना चाहिए और बहुत ही स्मूथ एंड सटल ब्रीदिंग, नो हार्शनेस ऑफ योर साउंड। बहुत हम फास्ट करते हैं तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप लॉन्ग इन्हेलेशन लेंगे, डीप इन्हेलेशन लेंगे और उस ब्रीथ का कोई साउंड नहीं होना चाहिए, वो आप अंदर फील करोगे जब आप इसको अंदर लोगे, और जब आप बाहर छोड़ोगे बहुत ही स्मूथली और बहुत ही धीमी गति में ये श्वास जाना चाहिए और अंदर आना है और जाना है। तो तभी इसका फ़ायदा आपको मिलेगा जब आप इसको अच्छी तरीके से प्रॉपर टेक्निक के साथ हम इसको करेंगे। तो ये होता है आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। और लास्ट में हम देखेंगे हमारा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जिसको हम हमिंग बी ब्रीथ बोलते हैं। हाँ, भ्रमर की तरह हम साउंड करते हैं, जैसे भ्रमर साउंड करता है, इस तरह से हम भ्रमर की तरह उच्चारण करते हैं, मकार उच्चारण हम इसको बोलते हैं। लेकिन इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ध्यान रखना पड़ता है। जब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, पहले तो हम पद्मासन में बैठेंगे, और अगर पद्मासन नहीं होता है तो आप अर्ध पद्मासन या फिर सुखासन लगा के बैठेंगे। फिर नेक्स्ट जो चीज़ है, हमारा जो चेस्ट है वो ओपन रहेगा। चेस्ट हम ओपन रखेंगे ताकि हमारे लंग्स में जो हवा है वो पूरा अंदर तक जाए और पूरा अच्छे से वो बाहर आए। और जो हम साउंड निकालते हैं, जो मकार उच्चारण करते हैं, वो यहाँ पे फील होना चाहिए। यहाँ पे जो आपका ग्लैंड है यहीं से वो उच्चारण आनी चाहिए। और जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, जो मकार उच्चारण करते हैं, उस टाइम हम इन्हेलेशन एक्सहेलेशन नहीं करते हैं। और यहाँ पे हमारा जो माउथ का पोजीशन रहता है, हमारा लिप्स बंद रहता है, टीथ जो होते हैं हमारे वो इनसाइड सेपरेट रहते हैं, टीथ को हम मिलाएंगे नहीं, टीथ सेपरेट रहते हैं। और टंग जो होता है हमारा, वो अपर पैलेट और लोअर पैलेट को टच नहीं करेगा, वो अंदर जाता है और वो हवा में रहता है टंग। तभी आप उसके बाद हम मकार उच्चारण करते हैं। और इसको हमें कितनी बार करना चाहिए, हम इसको 10 से 15 बार कर सकते हैं। 5 मिनट्स के लिए हम इसको कर सकते हैं, 10 से 15 बार आप कर सकते हो। शुरू में अगर आपको इसको करना है तो आप 2 to 3 मिनट्स के लिए आप इसको कर सकते हैं, 10 to 15 राउंड्स के लिए। तो इसको हम चलिए करते हैं। और हमारे हाथों की पोजीशन हम यहाँ पे सन्मुखी मुद्रा करते हैं। पहला जो 2 उंगली है हम आँखों के ऊपर रखते हैं, और जो हमारा रिंग फिंगर है वो हम अपने नोज़ के एज पर रखेंगे, और रिंग फिंगर हमारा माउथ के एज पर रहेगा, और हम अपने थंब से हमारा कान अच्छे से बंद करेंगे यहाँ से। सन्मुखी मुद्रा लगाएंगे एंड देन यहाँ से इनहेल, रिलैक्स। जब हम मकार उच्चारण करते हैं भ्रामरी प्राणायाम में, तब हमें एक चीज़ की ध्यान रखना रहेगा, जो हमारा साउंड आता है वो बहुत ही हाई से लो नहीं होना चाहिए। वो जो साउंड है एक मीडियम पेस में रहेगा, नॉट इन द हाई एंड देन हाई टू लो, इस तरह से नहीं होगा, नॉट लाइक दिस। जैसे कि आप शुरू में स्टार्ट करोगे तो बहुत हाई पेस में वॉल्यूम को रखोगे उस साउंड को, एंड देन लास्ट में हम उसको स्लोली एंड करेंगे। ऐसे नहीं करना है, ये रॉन्ग है। तो आप इसको जब स्टार्ट करोगे एक मीडियम पेस में हम इसको स्टार्ट करेंगे, नॉट लाइक दिस। जिस तरह से हम करते हैं, एक साउंड होता है इस तरह से हमें नहीं करना है। तो हम साउंड कैसे रखेंगे, लाइक दिस। सो ये इन कुछ चीज़ों की हमें ध्यान रखना रहता है प्राणायाम में। और ये सब जो भी मैंने प्राणायाम आपको बताएं, जब आप इस प्राणायाम को रेगुलर करने लगोगे
डेली बेसिस पे, तो काफ़ी हद तक आप थायराइड को कंट्रोल में लेके आ सकते हो। एंड अगेन कुछ कुछ चीज़ों के हम ध्यान रखेंगे, लाइफस्टाइल में हम चेंजेस लेके आएंगे, तभी हम इसको जड़ से निकाल के फेंक सकते हैं। और जब भी आप इन प्राणायाम को करेंगे तो हमेशा आपका स्टमक एम्प्टी रहना चाहिए। खाली स्टमक में ही हम इसको करेंगे, तभी हमें इस प्राणायाम का प्रॉपर बेनिफिट हमें अच्छे से मिलेगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू। नमस्ते।